अच्छा, कुछ हमारे पास जो है ना वो लॉ दिए हुए हैं सर्ड के, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला लॉ जो है वो ये बेसिकली लिखा हुआ है लॉ ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रेडिकल्स हैं वो हमारे जैसे इरेशनल नंबर्स में आते हैं, वो हमारे सर्ड कहलाते हैं, तो हम इनको सर्ड के लॉ भी बेसिकली कह सकते हैं। वो क्या है, वो लिखा है कि अगर ए की पावर एन है, ठीक है, और उस पूरे सर्ड की आपने पावर ली हुई है, वो भी एन है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ए 1/n इंटू एन। बेसिकली ये अंडर रूट का मतलब होता है 1 बाय, ये जो बाहर पावर है वो नीचे आ जाएगी, और ये फिर एन इस एन से काट जाएगा, तो आप इसको, अगर सेम पावर है तो ये काट जाती है। फिर एक उसने लाभ बताया कि अगर आपके पास दो नंबर दिए हैं एक ही साइड के नीचे, तो आप उन दोनों के ऊपर उसकी अलग अलग पावर लिख सकते हैं। या इसका रिवर्स ये है कि अगर दो आपके पास रेडिकल दिए हैं विद सेम पावर, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर सेम पावर लिख सकते हैं। ये ए एंड बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं दो और उनकी एक ही पावर है, तो आप उसको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। एक और उसने बात बताई है कि अगर एक आपके पास सर्ड है और उसकी पावर को डिफरेंट है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो पावर है इसको अंदर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ आपके पास लॉज हैं। फिर उसके बारे में वो कहता है जी प्योर सर्ड कौन सी होती है। ऐसी सर्ड को हम प्योर कहते हैं जिसका कांस्टेंट जो है वो हमारे पास यूनिटी होता है। मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 3, अंडर रूट 5 6। अब ये क्या है, ये बेसिकली ये सारी यूनिटी है। अगर यहाँ लिखा होता 4 अंडर रूट 2 या 5 अंडर रूट 2, तो ये जो है ये फिर प्योर नहीं, ये मिक्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास सर्ड है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो यूनिटी नहीं है, वो अदर देन यूनिटी है, वो वन के अलावा कोई आपके पास नंबर है। ठीक है, ये है जी हमारे पास सर्ड। अब सबसे पहले आता है जी कि इनकी सर्ड की एडिशन किस तरह होती है। सर्ड की एडिशन तभी होती है जब आपके पास जो सर्ड है, ठीक है, वो कॉमन हो। ठीक है, अब कॉमन से क्या मुराद है जी, सिमिलर हो। इनकी एडिशन की हम बात करते हैं, तो एडिशन कब होगी, जब वो सिमिलर है। सिमिलर सर्ड है अंडर रूट 3 +5 अंडर रूट 3 +4 अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 ये सर्ड जो है ये तीनों में सेम है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, 4 and 5 9 and 1 10, तो ये आ जाएगी 10 अंडर रूट 3। ये तो है जी इनकी एडिशन। अब इसी तरह इनकी सब्ट्रैक्शन भी होती है, वो भी तभी होगी जब ये सेम है। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लें, तो वो कब होगी जी, अंडर रूट 3 +4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3। अब इनको ऐड कर लें, 1 और 4 5 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। इसी तरह अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कब होती है, जैसे हमने देखा ना कि इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होती है जब ये सर्ड सेम होती हैं, इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन तब होती है जब इन सर्ड के ऑर्डर सेम होते हैं। मतलब आपके पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 दिया है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं अंडर रूट 3 × 2। इनकी पावर सेम है। अगर ये इस तरह लिखा होता 3 × 3, अब इस सर्ड की पावर 3 है, तो इसने मल्टीप्लाई इस 2 से कभी भी नहीं होना था। ठीक है, अगर इस 2 की भी पावर 3 होती तो फिर इसका यूं लिख सकते थे 3 × 2, कि इनकी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी होगी जब इनकी सर्ड के ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब इसी तरह डिवाइड की बात कर लेते हैं, तो डिवाइड भी ये उसी केस में होते हैं। ठीक है, इन दोनों सर्ड की पावर सेम है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें इधर दिया होता सर्ड 6/सर्ड 3, तो मैं इसको यूं लिख सकता था सर्ड 6/3, 3 1 and 3 2, तो इसका आंसर सर्ड 2, यूं मैं इसको लिख सकता हूँ।
ठीक है। तो ये तभी डिवाइड भी होंगे और तभी मल्टीप्लाई होंगे जब इनके ऑर्डर